अमेरिका की एक पुरानी हवेली सालों से बंद थी। कहते थे कि इस घर में कुछ ऐसा है जो इंसानों को चैन से नहीं रहने देता। दिल्ली में रहने वाली अर्चना का परिवार जब उस हवेली में किराए पर शिफ्ट हुआ तो उन्हें लगा कि ये सब अफवाहें हैं। घर की सफाई करते हुए अर्चना को एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। उसमें एक गुड़िया रखी थी, एनाबेल। उसकी कांच जैसी आंखें चमक रही थी, मानो वो लगातार अर्चना को देख रही हूं। अर्चना की बेटी रिया ने गुड़िया को देखा तो वो तुरंत उससे जुड़ गई। उसने कहा, मम्मी, एनाबेल मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनेगी। शुरुआत में सब सामान्य था, पर जल्द ही हवेली का माहौल बदलने लगा। रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे। सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आती, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। रिया अक्सर सोते सोते हंसती और किसी से बातें करती। एक रात अर्चना ने देखा कि रिया बिस्तर पर बैठी फुसफुसा रही थी। उसने पूछा, रिया, किससे बातें कर रही हो? रिया ने मुस्कुराकर कहा, एनाबेल दीदी से। वो कहती है कि आप मुझे उससे कभी दूर मत करो। अर्चना का खून जम गया। उसने अगली सुबह एनाबेल को घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन जब उसने दोबारा रिया का कमरा खोला तो वही गुड़िया पलंग पर बैठी मिली, वैसी ही खामोशी से घूरती हुई। अब घटनाएं और भी खतरनाक होने लगी। शीशे में रिया के साथ एक और लड़की की परछाई दिखने लगी। टीवी अपने आप ऑन होकर बार बार सिर्फ एक शब्द दिखाता, मेरी। रिया के हाथों पर खरोंचें उभरने लगी। घबराई अर्चना ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली का मुआयना करते ही कहा, यह गुड़िया मासूम आत्मा की नहीं है, इसमें एक दुष्ट शक्ति है। यही एनाबेल है और ये धीरे धीरे रिया को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहती है। उसने मंत्र पढ़कर एनाबेल को एक तांबे के डिब्बे में कैद करने की कोशिश की। तभी हवेली की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। हवा तूफान जैसी बहने लगी और रिया अचानक गायब हो गई। अर्चना चीखते हुए बोली, मेरी बेटी को वापस ला दो। अंधेरे में एनाबेल की हंसी गूंज उठी। तांत्रिक ने पूरी ताकत से मंत्रोच्चारण किया। कुछ देर बाद रिया जमीन पर बेहोश पड़ी मिली और एनाबेल उस डिब्बे में कैद हो गई। सब कुछ शांत हो गया।